Hello friends, I am Viraj Bhagwan and welcome to our YouTube channel Leadership Education. Now we started chapter 3 in mathematics class 10th. So हमने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 3.1 अच्छे से पढ़ लिया था और सारी चीज़ें हमने समझ लिया था, मतलब एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली हमने सॉल्यूशन करना सीख लिया था. नाउ आगे के हम क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं एंड 3.2 के अंदर किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्यूशन होते हैं, तो सारी चीज़ें हम बेसिक से आज देखते हैं. Now first question given है हमें 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स. तो वी नो दैट हमें पिछले क्वेश्चन में जैसे सॉल्यूशन करना था एज इट इज़ हमें यहाँ पर सॉल्यूशन करना है, बट इसमें जो पूछा गया है वो कुछ अलग कंडीशन है. वहाँ पर आपको एल्जेब्रिक और ग्राफिकली मेथड में सॉल्यूशन करना था, लेकिन यहाँ पर एल्जेब्रिक मेथड सॉल्व नहीं करना. प्रोसीजर एल्जेब्रिक ही होगा, लेकिन यहाँ पर एक एग्जैक्ट वैल्यू आपको फाइंड करना होगी. तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स be x and the number of boys be y. माना कि लड़कियों की जो संख्या है वो x और लड़कों की जो संख्या है वो हम y मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज. मैथमेटिक्स क्विज के अंदर क्लास 10th के 10 विद्यार्थी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों इंक्लूड होंगे. तो दोनों इंक्लूड होंगे मतलब हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स x और नंबर ऑफ बॉय y इज इक्वल्स टू 10. नंबर ऑफ सम, दोनों का सम हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये आपका एल्जेब्रिक मेथड या एल्जेब्रिक फर्स्ट इक्वेशन आपकी हो गई है. अब फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट कंडीशन सॉल्व कर ली. आगे हम बढ़ते हैं. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब कि यहाँ ये बोला गया है कि लड़कों की जो संख्या होगी उससे 4 ज़्यादा होगी लड़कियों की संख्या. मतलब हम चाहे तो इसमें आप मेंटली भी आप समझ सकते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं लड़कों की संख्या अगर 2 है तो उससे 4 ज़्यादा होगी यहाँ पर लड़कियों की संख्या. अगर लड़कों की संख्या यहाँ पर 4 है तो लड़कियों की संख्या 8 होगी, मतलब उससे 4 ज़्यादा होगी. ना 4 गुना की बात कर रहा है ना कोई और कुछ करना है, हमें सिर्फ इसमें 4 जोड़ना है. मतलब कि यहाँ पर बोला गया है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें इसको लिखने की ज़रूरत है. तो हम लिखेंगे x मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स. नंबर ऑफ गर्ल्स में से नंबर ऑफ बॉयज आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो जो टोटल क्वांटिटी बचती है वो 4 बचती है ना. यहाँ पर बोला गया 4 मोर देन, तो किससे मोर देन होगा? नंबर ऑफ बॉयज से. तो नंबर ऑफ बॉयज से ज़्यादा होगी आपकी लड़कियों की संख्या गर्ल्स के नंबर्स. तो यहाँ पर हम करेंगे x माइनस वाई. एक्स माइनस वाई इसलिए बिकॉज x मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स में से हम नंबर ऑफ बॉयज सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपका आंसर आना चाहिए 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. ये आपका मेंटली प्रिपरेशन है, मतलब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले समझना है क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है एंड देन किस टाइप से इसका सॉल्यूशन होगा. ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें सीख जाएंगे आप. तो फर्स्ट कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं, सेकंड कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज, इसको भी हमें ग्राफिकली पहले क्वेश्चन के अंदर बोला गया फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली. तो ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है. ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें 3.2 के अंदर. फर्स्ट क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन है, ए और बी हम बोल सकते हैं. तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है ना. ग्राफिकली भी सॉल्यूशन करना है इन दोनों क्वेश्चन का. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बताऊंगा मैं आगे. तो लीनियर इक्वेशन के अंदर ग्राफिकली आपको सॉल्यूशन करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, नाउ x और y की हमें कोई वैल्यू निकालना होगी. तो फर्स्ट कंडीशन से हम पहले सॉल्व कर रहे हैं. ग्राफिकली मेथड के लिए हमें सॉल्व करना है. ठीक है, चाहे तो आप 2 या अधिकतर 3 वैल्यू भी आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. x की जगह अगर मैं कुछ वैल्यू पुटअप करूँ और आपको y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. तो x की वैल्यू अगर मैं सपोज करता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन, x की जगह मैं पुट करता हूँ यहाँ पर 5. ठीक है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10. ये फर्स्ट कंडीशन है आपकी, और फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व कर रहा हूँ. तो x इक्वल टू 5 पुट किया तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, और y की जो वैल्यू है वो भी आ जाएगी 5, बिकॉज 10 माइनस 5 आप करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 5. अगर मैं x की जगह 5 रखता हूँ तो y की वैल्यू भी 5 आएगी. ये आपका क्वेश्चन है. फिर आगे हम चलते हैं. अगर मैं x की जगह पर वैल्यू पुटअप करता हूँ, यहाँ पर 4 मैंने पुट कर दिया, तो x की जगह मैंने पुट कर दिया 4, तो यहाँ क्या होगा? अकॉर्डिंग टू कंडीशन
4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 एंड y इक्वल टू 10 माइनस 4 को हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू कितना आ गया आपका 6, तो 4 एंड 6 ये दो वैल्यू हो गई। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं, एक और वैल्यू हम रख सकते हैं। तो एक और वैल्यू हम रखें यहाँ पर, तो आपने 5 रखा, 4 रखा, एक बार आप 6 रख के भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप 6 रखते हैं, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 6 वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो y की एक और आपको वैल्यू मिल जाएगी, तो y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, वाई इक्वल टू 10 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक है, ये चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट हो गई, 4 रख रहे हैं तो 6 आ रहा है और 6 रख रहे हैं तो 4 आ रहा है, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। तो 6 रखने पर आपकी वैल्यू क्या आ रही है 4। तो ये 3 कंडीशन सफिशिएंट है, 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, फिर हम सेकेंड कंडीशन की अगर बात करें तो सेकेंड कंडीशन दी हुई है, यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए आपकी ये कंडीशन आई है, और x माइनस वाई इक्वल टू 4 के लिए क्या कंडीशन होगी देख लेते हैं। सो x इज इक्वल्स टू हम 5 अगेन यहाँ पर भी पुट करते हैं, x इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो क्या आता है, तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5। ये जो 5 है वो इधर पॉजिटिव है, आप RHS साइड में चेंज करते हो उसको तो ये आ जाएगा आपका नेगेटिव। सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1। 4 माइनस 5 आप करेंगे तो वी नो दैट प्लस माइनस माइनस होता है, तो बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो बड़ा वाला नंबर का साइन माइनस दिया हुआ है तो आप माइनस लगाएंगे। 5 माइनस 4 करेंगे तो आपको बचेगा माइनस 1 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। मतलब अगर आप x की वैल्यू में पुट कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये सेकंड इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग x इज इक्वल्स टू 5 पुट किया आपने, x की जगह पर 5 रखेंगे तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 1, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1। सेकंड टर्म्स ऑफ कंडीशन अगर देखें तो सेकंड कंडीशन में क्या होगा देख लेते हैं। अगर हम x की जगह पर जैसे हमने इधर 4 पुट किया था तो इधर भी हम 4 पुट कर सकते हैं, x की जगह 4। यहाँ पर अगर हम 4 पुट करते हैं तो 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 4 पुट अप करते हैं तो 4 उधर जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, 4 माइनस 4 0, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 और y इक्वल टू 0। मतलब y की जो वैल्यू है या तो पॉजिटिव 0 आ रही है तो या तो पॉजिटिव हो 0 या नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x की जगह अगर आप 4 ले रहे हैं तो y की जगह आपका क्या आ जाएगा 0। 0 में प्लस माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये आपको पता है अच्छे से। अब आगे हम चलते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब x की जगह यहाँ पर अगेन हम 3 भी रख के देख लेते हैं, जैसे वहाँ 6 लिया था यहाँ हम 3 रख सकते हैं। x की जगह अगर हम 3 रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस वाई इक्वल टू 4 प्लस माइनस 3, ये इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 3 आप करेंगे तो 1 आ जाएगा और y की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी माइनस 1। ठीक है, माइनस वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ तो y इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा। मतलब ये जो है माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और इधर माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। या फिर ये बोल सकते हैं आपके LHS साइड का माइनस लगा हो तो आप RHS साइड में वैल्यू रख सकते हैं उसकी। तो x इक्वल टू 3 लिया आपने तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ये आपका सॉल्यूशन आया है आपकी इक्वेशन के अकॉर्डिंग। x माइनस वाई इक्वल टू 4 के लिए अगर हम वैल्यू पुटअप करें तो एक वैल्यू तो ये होगी और दूसरी वैल्यू यहाँ पे होगी। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने जैसे वैल्यू निकाली तो फर्स्ट इक्वेशन दी थी हमें x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो यहाँ x की वैल्यू हमने 5 रखी तो y की वैल्यू 5 आई, x की जगह हमने 4 रखा तो 6 आया और x की वैल्यू को हमने 6 रखा तो यहाँ पर 4 आया। तो ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, और सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू को रखी तो अलग अलग टाइप की इक्वेशन हमें आई। x प्लस वाई इक्वल टू 10 मतलब कि इसके अकॉर्डिंग जो भी हमने वैल्यू रखी थी और y की वैल्यू जो भी हमें मिली थी उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पर x इक्वल टू अगर हम 5 रखते हैं तो y इक्वल टू भी 5 आता है। ये कब आता है जब आप दोनों जगह पॉजिटिव ले रहे हो, एक जगह अगर x इक्वल टू 5 लिया है तो y इक्वल टू भी आपका 5 आएगा। यहाँ पर 5 y के लिए और यहाँ पर x के लिए, दोनों को हम मैच करते हैं तो ये इस लाइन पे मैच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 5 और 5 यहाँ आप कॉमा लगा के लिख सकते हैं, 5,5 ये आपका एक फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट अगर आप 4 लेते हैं x एक्सिस पे तो y एक्सिस पे आपका 6 हो जाएगा। तो 4 पे अगर आप x एक्सिस पे 4 ले रहे हैं तो यहाँ पर आ जाता है आपका 6। तो ये अगर हम आगे स्टेप बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 और यहाँ पर आपका आ जाएगा, थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ मैं, ये 4।
ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगर मैं x एक्सिस के ऊपर 6 ले रहा हूं तो x एक्सिस ये है आपका, और यहाँ पर अगर मैं 6 ले रहा हूं तो y एक्सिस पे आपका आ जाएगा 4, तो ये आपका 4 है। फिर हम आगे स्टेप बढ़ाते हैं एंड देन ये 6 और ये यहाँ पे ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4,6 x एंड y, और यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 6,4। ठीक है, इन तीनों लाइन को मैं मैच करूँ तो यहाँ पर जस्ट मिनट, इस लाइन से ये तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने जो वैल्यूज रखी थी वो उसके लिए हमने एक लाइन रिप्रेजेंट कर दी, और इक्वेशन जो है हम यहाँ पर रख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 के लिए ये टर्म्स कंडीशन थी x और y की वैल्यूज। अब हम x माइनस वाई इक्वल टू 4 के लिए सेकंड कंडीशन देखते हैं x और y की वैल्यू। तो x इक्वल टू जब हम 5 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 5 दी हुई है और y की जगह क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है, y ऊपर की साइड में है, मतलब यहाँ पर आपका 1 आ रहा है। तो 5 एंड 1, तो 5 और 1 के लिए मैं यहाँ पर डॉट लगा दूँ। फिर सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग x इक्वल टू अगर मैं 4 रखता हूँ तो y की वैल्यू जो है 0 आ रही है, तो 0 आपका यहाँ पर है, और x कंडीशन के लिए ये यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4,0 के लिए ये हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज लिख देता हूँ इसकी, 5,1 यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 4,0, और थर्ड एंड फाइनल कंडीशन में है x इक्वल टू जब मैं 3 रखता हूं तो y की वैल्यू जो है वो -1 आ रही है। तो x की जगह अगर मैंने 3 रखा और y की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो y हमेशा नीचे होता है, डाउन साइड में माइनस में। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं 3 रख रहा हूं तो 3 यहाँ पर और y यहाँ पे, तो यहाँ पर दोनों को मैच कर देते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है बिकॉज व्हाइट बोर्ड है और व्हाइट बोर्ड के ऊपर पूरा सिस्टमेटिक ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, सो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, उसको ध्यान से समझे कि यहाँ पर क्या क्या चीजें मैं बोल रहा हूँ और कैसे किस टाइप से इसका सॉल्यूशन किया जा रहा है। सो -1 की बात करें तो -1 थोड़ा सा नीचे लेकर लिखा है मैंने, और ये जो 3 है आपका, ये 3 इस पॉइंट के जस्ट नीचे। अब आपको मैच कर देना है, ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो यहाँ पर मैं इन सभी लाइन को एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर देता हूँ, काट देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं सीधे लेके जाता हूँ, तो सीधे लेके जाने पर मुझे यहाँ से ये दिख रहा है कि 7 और 3 के पॉइंट पर ये एग्जैक्ट इसको काट रही है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट x एक्सिस पर 7 प्रेजेंट है और यहाँ पर y एक्सिस पर 3 प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 7,3। मतलब इस कंडीशन को सॉल्व करने पर, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को आप सॉल्व करने पे भी ये बता सकते हो कि 7,3 इसका आंसर आ रहा है, और यहाँ पर भी इस लाइन को इंटरसेक्ट करने के बाद भी हमें ये बता सकते हैं कि 7 और 3 जो है वो दोनों ही आपकी फर्स्ट और सेकंड कंडीशन है, या फिर आपका आंसर भी है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो गर्ल्स की जो क्वांटिटी है वो 7 है और बॉयज की जो क्वांटिटी है वो 3, बिकॉज एक्स एक्सिस पर आपका प्रेजेंट है 7 और वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है आपका 3। और हमने जैसा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट किया था, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू x, और x को हमने माना था 7, तो x की जगह आपका 7 आ जाएगा और y की जगह आपका क्या आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू आपकी 7 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो फर्स्ट वाली कंडीशन में सेकंड वाली कंडीशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं इस सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो x माइनस वाई इक्वल टू अगर 4 आ रहा है तो आपका आंसर जो है बिल्कुल राइट है। तो x की जगह हम रखते हैं 7, y की जगह हम रखते हैं 3, तो 7 - 3 करेंगे तो क्या 4 आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर जो है वो राइट है। फर्स्ट कंडीशन में वैल्यू पुटअप करें तो 7 + 3 दोनों का सम, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज दोनों का सम अगर हम करते तो आंसर क्या आ रहा है आपका 10। तो ये दोनों ही चीजों को क्या कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को। तो 7 और 3 इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 7 होगा और नंबर ऑफ बॉयज जो होगा वो आपका 3 होगा। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन, 5 pencils and 7 pens together cost are as 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens together cost is 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. So हमें इस क्वेश्चन में भी सॉल्यूशन करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन हमें करना है, और हमें बताना है यहाँ पर पेंसिल 1 पेंसिल और 1 पेन की वैल्यू है ना, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट 5 पेंसिल और 7 पेन्स, तो इसको x और y के फॉर्म में हम थोड़ा सा इक्वेशंस को रखें है ना, और उसके बाद में फिर सॉल्व करें, मतलब एल्जेब्रिकली पहले हम सॉल्यूशन कर लें देन ग्राफिकली हम सॉल्व करेंगे। तो एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन करने से पहले लेट द नंबर्स ऑफ पेंसिल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पेंसिल दी हुई है तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ पेंसिल बी x एंड द नंबर ऑफ पेन्स बी y रुपीस। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेंसिल हमने x रुपीस मान लिया और नंबर ऑफ पेन 1 ईच। ठीक है, एक की बात करें तो एक पेंसिल की वैल्यू है x रुपीस और एक पेन की वैल्यू जो है वो y रुपीस, हमने ये लेट कर लिया। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट आर एस 50 रुपीज। ठीक है, सो यहाँ पर हम मान लेते हैं 5x + 7 पेन्स
इज इक्वल्स टू 50 रुपीज़, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन हम रखते हैं, तो सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है हमें, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, तो 7 पेंसिल है तो 7x प्लस 5 पेन्स है तो हम यहाँ मान लेते हैं 5 पेन्स 5y इज इक्वल्स टू 46 रुपीज़, 46 रुपीज़। ये आ गई हमारी सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन दोनों वैल्यू है हमारे पास में, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन x और y की वैल्यू हम निकालेंगे और अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन हम अगेन x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर x की वैल्यू में कुछ भी आप मान सकते हैं, 0 1 2 3 कुछ भी आप वैल्यू पुट अप कर सकते हैं जब आपके पास वैल्यू छोटी हो। ठीक है, वैल्यू को आपको देखना है फाइनल वैल्यू क्या आ रही है और क्या दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो x की जगह मैं पुट करता हूँ 3, मैंने रखा यहाँ पर 3, तो अगर मैं x की जगह पर 3 रखता हूँ तो 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50 एंड 5 3 is 15 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। सॉल्यूशन आपको वर्ड टू वर्ड बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको पहले मैं बता चुका हूँ और स्टेप बाय स्टेप अभी भी समझा रहा हूँ, सो थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। 7y इज इक्वल्स टू 50, 15 जो है LHS साइड टू RHS साइड जा रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव उसका साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा। 7y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 15 आप करते हैं तो 50 माइनस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 और y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 1 7 7 5 35, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। जब हम x की वैल्यू को x इज इक्वल्स टू अगर हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर 3 तो यहाँ पर हम रख देंगे x इक्वल टू 3, तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी 5। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी। अब सेकंड कंडीशन की अगर बात करें, सेकंड कंडीशन की बात करें तो x की जगह हम कोई दूसरी वैल्यू रखेंगे, तो x की जगह हम अगर कोई दूसरी वैल्यू रखें, जैसे सपोज कर लेते कुछ और वैल्यू मैंने रख ली, जैसे मैंने रखा यहाँ पर 10 रख लिया, तो 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, तो 10 5 हो जाता है 50 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। अब 50 यहाँ पर हो गया, 50 को मैं उधर लेके जाऊँ तो 7y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 50 और 7y इज इक्वल्स टू 0 और y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, बिकॉज 7 को उधर लेके जाओगे ये अपॉन में हो जाएगा और डिवाइडेशन में अगर कोई वैल्यू आ जाती है 0 के तो वो भी वैल्यू 0 हो जाती है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगर हम 10 रख रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी वैल्यू 0। चाहे तो आप दो चीज़ भी लेके यहाँ पर सॉल्यूशन कर सकते हो, चाहे और भी चीज़ें बढ़ा करके भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम दो ही चीज़ ले रहे हैं। अगेन हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू को कुछ पुटअप करें तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी, जैसे x की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ, मैंने ले लिया 6, तो 7 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। सॉल्व करेंगे, 6 7 हो जाता 42 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। नाउ 5y इज इक्वल टू 42 जो है वो उधर जाएगा तो 46 में से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 42 एंड y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 46 माइनस 42 जब आप करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा अपॉन में 5, तो 4 अपॉन 5। अब जब आप इसका डिवाइडेशन करते हो तो जो भी वैल्यू आ रही है आपकी पॉइंट में वो आप रख सकते हैं एंड देन इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे अगर हम सॉल्यूशन करने की बात करें तो अगर डिवाइडेशन नहीं होता है तो आप क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं एंड 0 बढ़ाते हैं, है ना। नॉर्मली आपको डिवाइडेशन करना तो पता ही होगा, तो 5 से जब आप डिवाइडेशन करते हो तो जब भी यहाँ पर कोई आंसर नहीं आता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जब भी आपका डिवाइडेशन नहीं होता है तब आप क्या करते हैं, इसमें पॉइंट लगा देते हैं, तो 0 लगाते हैं एंड देन फिर पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पर एक 0 बढ़ जाता है। ठीक है, तो 5 8 से कितना हो जाएगा 40, तो ये 0.8 टाइम है। मतलब ये बहुत नॉर्मली प्रोसेस है जो कि हम स्टार्टिंग से बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 6th क्लास 7th क्लास में हमने डिवाइडेशन ही सीखे, ये सारी चीज़ें हम बेसिक से कर लेते हैं। तो जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो 0.8, अब ये वैल्यू जो है वो हमने लेट की थी तो एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए आप कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हो, इज नॉट कंपलसरी कि यही नंबर लो आप। तो जब आप x की वैल्यू में यहाँ पर आप रख रहे हो 6 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0.8। ठीक है, ग्राफिकली में अगर आप पॉइंट में भी आंसर आ रहा है तो पॉइंट में भी निकाल सकते हो, या फिर ये नहीं लेना आपको तो कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हो। अगर मैं यहाँ पर 5 रखता हूँ या फिर मैं 2 रख लेता हूँ, कोई छोटा नंबर ले लेते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं 2 रखता हूँ तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, तो 7 2 हो जाता है आपका 14 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 14, तो 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 14 आप करते हो तो यहाँ पर आ जाता है आपका 6 माइनस 4 2 और यहाँ पर 4 माइनस 1
3 हो जाएगा 32, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 32/5। ठीक है, इसको भी आप इसमें डिवाइडेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप x की सॉल्यूशन करके बता देता हूँ मैं, 5 6 या 30 हो जाएगा इसमें डिवाइडेशन जब आप कर रहे हो तो, ठीक है, और फिर पॉइंट लगकर एक 0 बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 5 4 20, तो 5 6 30 और 5 4 20, मतलब 6.4 आंसर आ रहा है जब आप 2 ले रहे हैं तो। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पॉइंट पे आंसर क्यों आ रहा है, ये सारी चीजें ये मैंने नंबर्स ऐसे लिए हैं, इसके कारण यहाँ पर पॉइंट पे आंसर आ रहा है। आप कोई दूसरे नंबर भी लेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू भी आ सकती है आपकी, तो आप दूसरे नंबर भी लेके ट्राई कर सकते हैं, है ना। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिए यहाँ पर ताकि अभी तक मैंने कोई पॉइंट वाली चीजें बताई नहीं थी, और इससे आपको ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि क्या हम यहाँ पर पॉइंट वाली चीजें नहीं ले सकते। तो ऑफकोर्स हम ले सकते, कोई भी कंडीशन होगी, कोई भी नंबर्स होंगे, आप ले सकते हैं, बट ध्यान रहे कि आपको ये सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना मैं अच्छे से बता चुका हूँ कि इसका ग्राफिकली मेथड कैसे होगा। एंड देन अगर यहाँ पर बात करें फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, सो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करें। इसके आगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, तो आप खुद से इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, और प्रीवियस क्वेश्चन जैसे किए हुए हैं मैंने, वो सारी वीडियो को आप अच्छे से देखें, समझे, और फिर आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें। ठीक है, तो अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, हम आपकी हेल्प करेंगे, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इस टाइप का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर के जल्दी प्रेजेंट होंगे। थैंक यू।